यूक्रेन का इतिहास, संघर्ष, स्वतंत्रता और समृद्धि की गाथा। यूक्रेन एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी भूमि पर विभिन्न संस्कृतियाँ, सभ्यताएं और साम्राज्य पनपे हैं। इसका इतिहास अत्यंत पुराना, जटिल और संघर्षपूर्ण रहा है। यह देश यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक संगम रहा है। यहाँ के इतिहास में स्किथियनों की सभ्यता, कीवन रूस का स्वर्ण युग, मंगोल आक्रमण, पोलिश और लिथुआनियाई शासन, रूसी साम्राज्य का विस्तार, सोवियत युग की यातनाएं और अंततः 1991 में स्वतंत्रता की प्राप्ति शामिल है। इस निबंध में हम यूक्रेन के ऐतिहासिक विकास की विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राचीन काल। यूक्रेन की भूमि पर मानव बस्ती के प्रमाण लगभग 32,000 वर्ष पूर्व से मिलते हैं। ड्निप्रो नदी के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ नवपाषाण काल की समृद्ध सभ्यताएं विकसित हुईं। ईसा पूर्व 7वीं से 3वीं शताब्दी तक स्किथियन लोग इस क्षेत्र पर शासन करते थे। वे एक घुमंतू योद्धा जाति थे जिन्होंने दक्षिणी यूक्रेन में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद सरमती, गोथ, हून और अन्य जनजातियों ने यहाँ आक्रमण किए और अस्थायी रूप से शासन किया। इस काल में यूक्रेन व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना। कीवन रूस, 9वीं से 13वीं शताब्दी। यूक्रेन का इतिहास 9वीं शताब्दी में कीवन रूस नामक एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य के उदय से एक संगठित रूप में उभरता है। इस राज्य की स्थापना वाइकिंग मूल के रुरिक वंश ने की थी। कीव, जो आज कीव शहर के रूप में यूक्रेन की राजधानी है, इस साम्राज्य की राजधानी बना। कीवन रूस का स्वर्ण काल व्लादिमीर महान 980 से 1015 और उनके पुत्र यारोस्लाव द्वाइज 1019 से 1054 के शासनकाल में आया। व्लादिमीर ने 988 ई में ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया और बीजान्टाइन प्रभाव के तहत ईसाईकरण प्रारंभ हुआ। इस काल में शिक्षा, कला, साहित्य और वास्तुकला का व्यापक विकास हुआ। मंगोल आक्रमण और विघटन। 13वीं शताब्दी। 1240 ई में मंगोल आक्रमण के कारण कीवन रूस का पतन हो गया। मंगोलों के आक्रमण से कीव नगर पूरी तरह नष्ट हो गया और यह क्षेत्र मंगोल साम्राज्य का अधीनस्थ बन गया। इसके बाद यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों और बाहरी शक्तियों के अधीन हो गया, जिससे यूक्रेनी राष्ट्रीय एकता खंडित हो गई। लिथुआनियाई और पोलिश प्रभाव। 14वीं-17वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में पश्चिमी यूक्रेन लिथुआनियाई ग्रैंड डची के अधीन आया और बाद में पोलिश लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना। इस दौरान रूढ़िवादी यूक्रेनी ईसाइयों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया, जिससे धार्मिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। 17वीं शताब्दी में यूक्रेन के कोसैक समुदाय ने उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। सबसे प्रसिद्ध विद्रोह 1648 में हेटमैन बोगदान खमेलनित्स्की के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने एक स्वतंत्र कोसैक राज्य की स्थापना की। लेकिन यह स्वतंत्रता अल्पकालिक रही और रूस के साथ 1654 की पेरियास्लाव संधि के बाद यूक्रेन रूसी प्रभाव में आ गया। रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रो-हंगेरियन शासन। 18वीं-19वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तक अधिकांश यूक्रेनी क्षेत्र रूसी साम्राज्य के अधीन आ चुका था। पश्चिमी यूक्रेन, विशेषकर गलिसिया, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के अंतर्गत रहा। इस काल में यूक्रेनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को दबाने का प्रयास किया गया। रूसी भाषा को प्राथमिकता दी गई और यूक्रेनी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। हालांकि, इस दमन के बीच एक नवजागरण काल भी आया जब तारास शेवचेंको जैसे कवियों और विचारकों ने यूक्रेनी संस्कृति और राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 19वीं सदी में यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे आकार लेने लगा। प्रथम विश्व युद्ध और स्वतंत्रता का प्रयास। 1917 से 1921। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की और यूक्रेनियन पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की। हालांकि, यह स्वतंत्रता अल्पकालिक रही। बोल्शेविकों, पोलिशों और श्वेत रूसी सेनाओं के साथ हुए संघर्ष के बाद 1921 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, जबकि पश्चिमी भाग पोलैंड के अधीन रहा। सोवियत संघ का युग 1922 से 1991। यूक्रेनी समाज के लिए सोवियत युग अत्यंत क्रूर और त्रासदीपूर्ण रहा।
1932-33 में जोसेफ स्टालिन द्वारा थोपे गए जबरन सामूहिकीकरण के कारण एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे होलोडोमोर कहा जाता है। इस कृत्रिम अकाल में लगभग 40 लाख यूक्रेनी मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र भीषण युद्धों का केंद्र बना। युद्ध के बाद यूक्रेन फिर से सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। युद्ध के बाद के दशकों में औद्योगिकीकरण हुआ, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से कुचली गई। 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई, जो मानव इतिहास की सबसे भयावह परमाणु आपदाओं में से एक थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 1991। सोवियत संघ के विघटन के साथ 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की और दिसंबर 1991 में एक जनमत संग्रह में 90% से अधिक जनता ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। स्वतंत्र यूक्रेन और आंतरिक संघर्ष 1991 से 2014। स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन को आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और रूसी प्रभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2004 में हुए विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद ऑरेंज क्रांति हुई, जिसमें जनता ने लोकतंत्र और पारदर्शिता की मांग की। इस आंदोलन के बाद विक्टर युशचेंको राष्ट्रपति बने। 2010 में विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के साथ घनिष्ठता बढ़ी, जिससे जनता असंतुष्ट हो गई। 2013 से 2014 में यूरोमैदान आंदोलन हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ से समझौते को स्थगित करने के विरोध में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यानुकोविच को देश छोड़ना पड़ा और एक नई सरकार बनी। क्रीमिया पर रूस का कब्जा और डोनबास युद्ध 2014 से 2021। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अवैध घोषित किया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोह शुरू हुआ, जिससे अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। इस काल में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत किए और नाटो तथा यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में कदम बढ़ाए। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 वर्तमान 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर दिया। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध माना गया। युद्ध की शुरुआत में रूस ने कीव पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन यूक्रेनी सेना और जनता के जबरदस्त प्रतिरोध ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों विस्थापित हुए और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस संघर्ष में वैश्विक नेतृत्व का परिचय दिया और पूरी दुनिया में यूक्रेनी आत्मनिर्भरता और संप्रभुता की भावना को उजागर किया।